हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट। हमारे साथ है एक काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल रोडी जो रोडीज डबल क्रॉस से बाहर आ चुकी है, आशु मैम। वेलकम टू ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट। Thank you so much for inviting me here. यस। तो कितने इंस्पायरिंग मैसेजेस आए आफ्टर योर जर्नी इन रोडीज? कितना क्या फीडबैक आया है फ्रॉम अक्रॉस पीपल फ्रॉम योर एज? क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपको? People are impressed. मतलब उनको लगता है कि a lot of people are getting hope also because I think next year there'll be a lot many senior people trying to be on roadies वाह। and I guess other shows also because कहीं पर एज लिमिट होती नहीं है बट वी एज्यूम कि इट्स अ यंग पीपल्स शो और हम या ट्राई ही नहीं करते सो आई थिंक उस तरीके से इट्स अ होप टू लॉट मेनी पीपल. या तो लाइफ आफ्टर रोडीज डबल क्रॉस कितनी चेंज हुई है? क्या नयापन ऐड हुआ है, कुछ हुआ है उस बारे में अगर आप थोड़ा कुछ बताएं। हाँ मेनली तो चेंज हुआ है कि आई एम बीइंग रिकग्नाइज्ड विच इज़ वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज हालांकि मतलब मेरा इंस्टाग्राम पे पेज में फॉलोअर्स थे तो इट या वाज या but still this kind of recognition it was not there. It is very overwhelming and I had not expected it. So या that way, like wherever I go, I am recognized. People come to me for selfies and all. So this is definitely very overwhelming, very overwhelming. वाह वाह। ओके, टॉकिंग अबाउट योर वोट आउट, पहले तो कितना शॉकिंग था क्योंकि एक वोट आउट एक्सपेक्ट करते हैं, और ये जो वोट आउट था काफी डिफरेंटली प्लान आउट किया गया था। तो आपके लिए कितना बड़ा सरप्राइज था? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए। इट वॉज डेफिनेटली शॉक उस दिन मुझे. मतलब ये पता था कि आई बी वन ऑफ द पीपल हु विल नॉट लास्ट टिल द एंड, दैट मच आई हैड लाइक एक्सपेक्टेड. बट उस टाइम पर जिस दिन मैं वोट आउट हुई उस दिन मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज मैं जाने वाली हूँ. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब इम्यूनिटीज नहीं थी तो हमें लग रहा था जो टॉप कंटेंडेंट्स है या तो वो लोग जाएंगे या जिनका लड़ाई झगड़ा हुआ है. तो मेरे या साथ दोनों ही नहीं था. इंटरनल या वोट आउट था फिर भी मैं सोचती कि एक बार को कुछ चांस होता. बट इंटरनल या वोट आउट नहीं था. तो या इवन में वोट्स काउंट हो रहे थे एंड आई जी। हैड, ठीक है, अजहर जो गए हैं उनके 14 थे. तो मुझे या वो 6 भी थोड़ा सरप्राइजिंग था बट आई न्यू आई वाज सेफ एट 6. लाइक गैप या बहुत छोटा था तो आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू गो. मतलब या 6 का सरप्राइज था लेकिन जाऊंगी तो जब वो व्हेन जब अजहर का वोट दिखाया गया और या मेरा नाम बोला गया तो आई वॉज नम बिकॉज मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था उस दिन. तो इट वॉज वेरी शॉकिंग. एंड सेम डे सुबह जब मैं उठी हूँ तो हम्म। आई गॉट वेरी अर्ली दैट डे. और या उठ आई वॉज इंजॉइंग बिकॉज हमारा रिवर साइड पे था जो टेंट या था, है या ना. it was a very cool breezy day. I enjoyed the sunrise. I was enjoying being alone बहुत क्योंकि सब लोग सो रहे थे. I got up very early that day. I was enjoying and I was very gratitude to be there. And I was thinking कि अब नई जगह भी देखने को मिलेगी. So that did not happen. ओ। हाँ. या बट जो आपने अभी आई एम श्योर आपको तभी नहीं पता होगा कि किन 6 लोगों ने आपको वोट आउट किया है, बट अब जब आपने टेलीकास्ट में वो देखा कि कौन 6 लोग थे जिन्होंने आपको वोट आउट किया, इंक्लूडिंग अजहर, कितना शॉकिंग था आपके लिए कि अरे ये कैसे, यानी ये तो भाई मेरे मेरे साथ इतने अच्छे से था, हाउ कैन दिस पर्सन वोट मी आउट? नहीं मेरे को उसी टाइम पता चल गया था बिकॉज जब अच्छा। अजहर का वोट दिखाया गया एंड अजहर सेड नहीं मुझे इनको नहीं करना था. तो राइट। आई या न्यू इट वाज अ ग्रुप डिस्कशन, गैंग डिसीजन. तो मुझे पता था वो पूरे गैंग ने मुझे वोट आउट किया. आई न्यू क्योंकि पूरा जब अगर किसी पर्सन जो खुद मुझे वोट आउट नहीं करना चाहता था तो अगर वो खुद नहीं कर रहा तो इट वाज गैंग्स डिसीजन. तो इसका मतलब, और ये हमारे साथ भी होता था. इट वाज नॉट, अब मैंने भी तो अजहर का नाम लिखा था. तो जी मतलब जी। because तो इट वाज नॉट कि अजहर के साथ मेरे को कुछ भी ना डिस्प्यूट था ना कुछ. इट वाज द गैंग्स डिसीजन. तो या जब होता है तो आई न्यू तो आई हैड, मतलब मुझे उसके लिए कोई गुस्सा नहीं था. वो तो खुद या बेचारा बहुत बहुत रिपेंट कर रहा था. उसके चेहरे पे लिखा था कि ही डिड नॉट वांट मी टू वोट मी आउट. तो उस पे या कोई गुस्सा नहीं था. दिस इज अ गेम, वी ऑल या प्लान. तो या somebody हैज टू गो आउट एंड दैट डे इट वाज मी. तो जो भी जाता है उसको गुस्सा भी होता है दुख भी होता है. तो या द सेम मी. तो आई थिंक इट इज अ जस्ट अ नेचुरल रिएक्शन व्हेन यू गेट वोटेड आउट.
राइट, बट एक वोट जो आपको ऐसा लगा यार ये शॉकिंग था, एक वोट जो छह में से आपको लगा नहीं यार ये थोड़ा मुझे धक्का लगा, ऐसा कौन था? जिमी, बिकॉज जिमी वॉज अ गुड फ्रेंड एंड जिमी रो भी रही थी। और मुझे उसका वोट आउट करने का से ज्यादा दुख हुआ कि शी डिड नॉट गिव मी अ हेड्स अप। मतलब यूजुअली होता है कि थोड़ा सा या वार्निंग हो जाती है, कि यू या काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड एंड यू मे प्लान टू काउंटर दैट ऑल्सो। सो या वो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा बिकॉज जिमी इज अ वेरी स्वीट पर्सन एंड वो थोड़ा मुझे शॉकिंग लगा था। राइट, पर आपको कोई रिग्रेट्स है कि आपने हर्ष को नहीं निकाल पाए? आई थिंक आपने नेहा की वजह से हर्ष को नहीं निकाला, बट व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट नाउ व्हेन यू सी इट? आपको लगता है कि यार निकाल देना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, उस टाइम तो इट वाज, क्योंकि मैं और मुझे और अजहर को एक ही पॉइंट पे सोचना था। एंड या अजहर वाज एडमेंट कि उसके गैंग में से नहीं, एंड आई वाज एडमेंट कि मेरे गैंग से नहीं। तो हम दोनों या के गैंग तो आउट हो गए। ठीक है। या व्हेन यू आर गोइंग आउट, तो अलायंस डज नॉट मैटर, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द गैंग। मतलब आप अपने अग्री। बाहर जा रहे हो, और मैंने अपने गैंग का इसलिए नहीं सोचा था कि आउट ऑफ लॉयल्टी और एनीथिंग, फ्रैंकली या स्पीकिंग, इट वाज या बिकॉज आई वाज ऑन गुड टर्म्स विद ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ। या तो वो कोई वो ही नहीं था, इशू ही नहीं था। अब रह गए एल्विश गैंग एंड प्रिंस गैंग। तो या अब मेरे को उसकी भी बैकलैश मिली है कि हाउ कुड आई गो अगेंस्ट माय अलायंस एंड वोट आउट समबडी, बिकॉज आई हैड वोटेड अगेंस्ट निशी कि या अपने अलायंस में से जब आप निकल ही गए गैंग में से, ठीक है, तो फिर या फिर इट इज नॉट दैट यू हैव टू वोट आउट द पर्सन जो आपको लग रहा है कि इसको गेम गेम में से बाहर होना चाहिए। तो माय या फर्स्ट वॉज हर्ष, नो डाउट। या एंड वो फर्स्ट चॉइस अजहर की भी थी, लेकिन अग्रीड या उसने सिर्फ गैंग की लॉयल्टी की वजह से उसको वोट आउट नहीं किया। ठीक है। जी एंड तो मेरे को निशी के साथ मेरी कोई डायरेक्ट वो नहीं हुई थी, बट आई कुड सी कि शी वॉज गेटिंग इन टू अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो शी वॉज वेरी रफ विद अ लॉट ऑफ पीपल, शी वॉज रबिंग पीपल ऑफ इन द रॉन्ग वे। तो दैट या इज वाई आई चोज निशी। और या उसके पहले मुझे बोला गया था कि फ्रॉम द एल्विश गैंग जो नई uh, निशा निशा जो नई कंटेस्टेंट थी। बट मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम to vote out somebody who had entered the game just that दैट्स day. नॉट या मुझे लग रहा था it will be unfair to her to just send her off home the same very day, जब उसने गेम में मतलब इतनी हाई होप्स लेके आप बैटल ग्राउंड से आते हो, तो आप इतने हाई हम्म, लेकर आते हो, और इफ यू डोंट अग्रीड लास्ट डे, तो मुझे लग रहा या था वो फेयर होगा, इसलिए मैंने निशी को चूज किया। तो या अदरवाइज मतलब बस यही था। अदरवाइज मतलब मेरे को हर्षी मेरी फर्स्ट चॉइस थी, अदरवाइज हैड अजर या नॉट बीन वो हर्षी जाता फिर। राइट, पर आफ्टर आफ्टर योर एविक्शन डिड हर्ष और निशी ट्राई टू स्पीक टू यू, या कुछ बात हुई कि क्योंकि आपने साफ बोल दिया था कि देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन, तो उनकी तरफ से कुछ ऐसे पहल हुई कि बात करे या ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मतलब नहीं बहुत ना, बहुत आई कैन काउंट जस्ट अ फ्यू, देयर जस्ट अ फ्यू रोडीज फ्रॉम मतलब द गेम या हु आर इन टच विद मी आफ्टर द गेम। तो या कोई, अदरवाइज कोई भी नहीं। आई थिंक वो इसलिए भी, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बिकॉज वो या कनेक्शन अगर गेम के अंदर बनता तो वो ना राइट, बाहर भी फॉरवर्ड होता है, जिनके साथ अंदर बना था वो बाहर भी है। तो अग्री आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी बिकॉज, और या टू बी फेयर मैंने भी तो वो फर्स्ट मूव नहीं किया ना, मतलब बाहर आके इवन आई डिड नॉट ट्राई टू। तो इट इज या नॉट देम ओनली एंड ऐसे कि अरे उन्होंने कोशिश नहीं करी, मैंने भी कोशिश नहीं करी, तो इट्स फेयर एनफ। राइट, पर जब आपका एविक्शन हुआ ना तो मुझे लग रहा था आप नेहा गैंग से है, क्योंकि जिस तरीके से नेहा रिएक्ट कर रही थी, जितने प्यार से वो आपको बात करी थी, आपके लिए बात करी थी, इट वाज सो हार्ट वार्मिंग टू सी दैट। आपको कैसा लगा तभी? व्हाट वर योर फीलिंग? मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दिस वाज राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब मेरा लेट्स से या पीआर, तब भी आई थिंक शी इज अ लॉट फॉर विमेन कमिंग फॉरवर्ड। ठीक है कि क्योंकि सबकी जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फैमिली होता है, तो उसके बीच में जो सेल्फ केयर वाला पॉइंट होता है, शी फील्स वेरी स्ट्रांगली फॉर दैट। सो आई थिंक या आवर म्यूचुअल थॉट्स रेजोनेटेड ऑन दैट। एंड या जब काटा बाटा हुआ था, शी सपोर्टेड मी अ लॉट। ठीक है। तो या एंड इवन व्हेन आई वाज एविक्टेड, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट कि
मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला, मतलब आउटसाइड द गेम एंड विद इन द गेम ऑल्सो। सो आई आई एम रियली वेरी थैंकफुल। एंड रिया से मेरी अभी भी कनेक्शन है, तो मतलब वाओ। a few messages here and there, they mean a lot, they really mean a lot, कि अग्री। those messages जब किसी दिन आते हैं, they make my day।